गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 के लिए हम लोग पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम है कारक, जिसमें ये बताए थे कि किसी भी काम को करने या होने के संबंध का बोध हो उसे हम कारक कहते हैं। फिर कारक के बारे में बताए थे कि कारक के 8 भेद होते हैं और उसके साथ विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कर्ता में कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में, संबंध काके की संबोधन एरिया, ये 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकार में से हम कुछ का परिभाषा बता चुके थे, जिसमें से 4 या 5 और उसके बारे में लिखा भी चुके थे और बता भी चुके थे। जैसे कर्ता, किसी भी काम को करने वाला, जैसे मोहन खेल रहा है तो कर्ता कारक हो गया। जब किसी भी काम का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। उसके बाद करण, जब किसी भी काम को करने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। उसके बाद संप्रदान, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है। संप्रदान के लिए किसी को कुछ देने का काम करे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपदान कारक। अपदान कारक अलग होने की स्थिति में अपदान का बोध होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है और अपदान का भी से होता है। दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, बल्कि दोनों में अंतर क्या है कि करण कारक कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जिस वस्तु का इस्तेमाल करेंगे जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक, उसके बाद अपदान कारक अलग होने की स्थिति में जिस तरह से हम कह सकते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग या दूर जाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अलग होने का भाव हुआ, या पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सब अलग होने की स्थिति में अपदान कारक होता है। अपदान कारक होता है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी काम को करने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जिस वस्तु में हम कह सकते हैं संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम करण कारक करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम ने रावण को मारने के लिए तीर यानी एक वस्तु का इस्तेमाल किया। या हम कह सकते हैं कि मोहन कलम से लिखता है। मोहन लिखने के लिए एक वस्तु का, किसी भी काम को करने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। तो उसे हम करण कारक, ये दोनों सेम ही, यही अंतर है। आगे है संबंध। यह कारक किसी एक संज्ञा सर्वनाम या दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह रमेश की किताब है, यहाँ देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ राम है, यहाँ का है, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है का के की, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का के की। तो का के की ने अगर हम यहाँ दे कि, तो अब देख रहे हैं कि अब ये संबंध हो गया कि ये गाय जो है राम का, तो संबंध को दर्शाता है। वही संबंध कारक या कारक किसी एक संज्ञा सर्वनाम या दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध आ सकता। यहाँ देख रहे हैं कि राम संज्ञा और गाय भी संज्ञा, यानी दोनों संज्ञा एक दूसरे पे
वो जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे की जो कारक का विभक्ति है। उसके बाद जैसे यह रमेश की किताब है, यहाँ रमेश संज्ञा और किताब भी संज्ञा, और ये दोनों के किताब और रमेश के बीच संबंध को दर्शाए, तो उसे हम संबंध कारक। और आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद आगे रखेंगे। नंबर 7 है अधिकरण का। अधिकरण कारक जिस क्रिया के होने के आधार या जिस क्रिया के होने के आधार या स्थान का बोध कराने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ देखेंगे अधिकरण कारक जिस क्रिया के होने के आधार या स्थान का बोध, जिस तरह से स्थान का बोध हो, जैसे हम कह सकते हैं कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो यहाँ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, में पर होता है, तो स्थान का बोध हुआ कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ एक स्थान हुआ, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। या जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसको नोट करें। उसके बाद नंबर 8 है। नंबर 8 है संबोधन, और कारक का अंतिम भेद है संबोधन। संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने पुकारने या सावधान करने या सावधान
में के लिए किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे जैसे बड़े भाई मेरी बात सुनो। यहाँ देखना है कि संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात सुन, यानी किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसका विभक्ति चिन्ह होता है एरे अरे, यानी किसी को बुलाने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कारक अभी तक टोटल हो चुका है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्योंकि कारक को समझना इसलिए जरूरी है कि कारक का प्रयोग समास में भी जरूरत है, क्योंकि समास में कारक के जैसे 8 भेद होते हैं, उसमें से 6 भेद तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं कारक से ही जुड़ा होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो दिक्कत होगा वो क्लास में जब आएंगे तो पूछ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया। थैंक यू।